2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे संवाददाता गाजियाबाद संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव एवं गाजियाबाद जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव से 2024 और इंडिया गठबंधन को लेकर कई मुद्दों पर सवाल किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम आपको ऐसी शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जिला गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के विजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कई पहलुओं पे इनसे बात करेंगे। विजेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चली रही है, तो आप उनके साथ कौन कौन से जिलों में यात्रा में शामिल थे और क्या लग रहा है आपको 2024 चुनाव में? उत्तर प्रदेश में हम लोग जनपद चंदौली से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सैयद रजा नेशनल इंटर कॉलेज चंदौली में एक भव्य स्वागत यात्रा का हुआ। चंदौली से चलकर बनारस, भदोही, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और आपने देखा मुरादाबाद, संभल, अनूपशहर, अलीगढ़ और आगरा होते हुए, और आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह का हुजूम, जिस तरह का सैलाब, शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, गुर्बत, किसान, मजदूर, महिला, बूढ़े, बच्चे 6-6, 8-8 घंटे माननीय राहुल गांधी के देरी से पहुंचने के बावजूद भी जिस तरह जनसैलाब सड़कों पर लाखों लाखों की संख्या में उमड़ा है, वो इस बात का संकेत है कि लोग आज ही जा चुके हैं झूठ से, फरेब से, पाखंड से, भाई को लड़ाने वाली नीति से, जातियों को जातियों से लड़ाने वाली नीति से, धर्म को धर्म से लड़ाने वाली नीतियों से। अब उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान न्याय चाहता है। न्याय रोजगार का न्याय, न्याय भूखमरी भगाने का न्याय, न्याय महंगाई को समाप्त करने का न्याय, न्याय जो किसानों की दोगुनी आय करने की बात कही। 700-800 किसान देश में शहीद हुए और फिर एक बार किसान आंदोलन, गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों पर, पेलेटगन की गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं अन्नदाता के ऊपर। जिस किसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाते हैं और निकाल कर वॉशिंग पाउडर में धुलाई करके उसे गंगादास बना देते हैं। एक बात आइए, क्या इस देश में मजाक हो रहा है? जी एक बात आइए, दिल्ली में जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आप पार्टी की, जब वो सरकारी बनी थी शीला दीक्षित के खिलाफ, पार्टी जो आप पार्टी थी, अब वो उसके संग गठबंधन कर लिया। बताइए आपने। ये सवाल आज का नहीं है, सवाल राजनीति करने वाले लोग और राजनीति करने वाले दल अपने मुद्दों के आधार पर गठबंधन होते हैं। पीडीपी से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कर लिया था? आतंकवादियों की पार्टी और देशद्रोही पार्टी बताते थे, किया नहीं किया? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें। महबूबा मुफ्ती से क्यों करा गठबंधन, कैसे कर लिया? अगर अरविंद केजरीवाल गठबंधन कांग्रेस से कर ले तो सवाल उठाए जाते हैं। कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर रखा? अगर जब उनके 400 पार आ रहे हैं तो फिर क्यों ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स और सीबीआई को लगा के लोगों को तोड़ा जा रहा? आपने अशोक चौहान महाराष्ट्र की बात कही, कांग्रेस के परंपरागत लोग हैं, आपने उनका जवाब सुना नहीं? जिस दिन मैंने सुना, और नहीं तो आप सुन लेना, उन्होंने ये कहा, मुझे कांग्रेस ने और मेरे परिवार को बहुत कुछ। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 400 पार, 370 पार, ये जो इस तरह की बात करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आखिर बिहार में 39 सीट 40 में से मोदी जी और एनडीए ने जीती थी, क्या वो 70 सीट हो जाएंगी वहां? गुजरात में 26 की 52 सीट हो जाएंगी क्या? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें 28 भाजपा ने जीती थी, क्या वो 60 सीट हो जाएंगी क्या? आखिर जहां भी, जिस स्टेट में भी 1 सीट से लेकर 10 सीट तक, 5 सीट तक, 15 सीट तक, 20 सीट तक जितना भी घाटा होगा
वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को घाटा होने जा रहा है और ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जैसे अटल जी के समय में इंडिया राइजिंग इंडिया शाइनिंग का नारा लगा था और श्रीमती सोनिया गांधी की क़यादत में औंधे मुँह गिरी थी भाजपा की सरकार, और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी की क़यादत में 10 साल तक उस सरकार ने भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने और योगी जी ने वादे किए थे पूरे कर दिए, 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, अब भारत राष्ट्र देश होने जा रहा है। और तभी तो देश का, उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है, तभी तो देश का उत्तर प्रदेश का नौजवान 50 लाख जो आरओ परीक्षा में पेपर लीक हुआ, तभी तो वो जवाब मांग रहा है। मुझे बताओ ना, 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा पूरा कर दिया क्या मोदी जी ने? 15 लाख सबके खातों में डालने की बात कही थी, क्या वो पूरा हो गया? किसान आज भी आपके सामने खून के आंसू रो रहा है, क्या उनकी दोगुनी आय हो गई?